चाहे वो जितना जोर लगा लें, हम घुसपैठियों को निकाल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने एक तरह से यह तय कर दिया है कि बिहार में चुनाव की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के खत्म होने के बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि जहां वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ दिख रहे थे तेजस्वी यादव, अब वोट अधिकार यात्रा में, बिहार अधिकार यात्रा में अकेले चलकर क्या संदेश देना चाहते हैं तेजस्वी यादव। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्योंकि तेजस्वी यादव के इस बयान ने भी काफी ज्यादा तहलका मचा रखा है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो दो आज मुद्दे प्रमुख हैं। पहला, घुसपैठिए का मुद्दा बिहार के चुनाव में क्या रंग लाने वाला है। दूसरा, अगर महागठबंधन में दरार आ गई वाकई में, तो फिर ये कैसे सारा मामला चलेगा, बिहार की चुनावी राजनीति किस करवट बैठेगी। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आखिर देख लीजिए वो दो बयान जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा है पिछले 48 घंटे से। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। मैं जरा उनको चुनौती देता हूं, आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, गायघाट हो, आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो आगे ले जाने का काम करेगा। आपको क्या लगता है, हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं? ये आप लिख कर ले लीजिए। तो ये बयान आपने देख लिए कि घुसपैठिए का मुद्दा हो, चाहे चुनाव में लड़ने को लेकर गठबंधन का मुद्दा हो, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब इस चर्चा को क्या लिया जाए, इसके मायने क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चारों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं। भाजपा से धनंजय गिरी साहब हैं, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से प्रियंका भारती जी हैं, कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू से अनुप्रिया यादव जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपसे ही करूँ, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया है तब से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा छाया रहने वाला चुनाव में, क्योंकि अभी एसआईआर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ था कि अब घुसपैठिए का मुद्दा शुरू हो चुका है। और अगर अलग अलग नज़रिए से देखें तो निशाने पर एक ही आदमी है और अब आरजेडी ने साफ तौर से कहा कि ये सिर्फ चुनावी मामला है। इतने दिन से सरकार आपकी है, आपने घुसपैठियों को हटाया क्यों नहीं? लक्ष्मण जी, सत्ता में जिसकी पैठ खत्म हो जाती है वो घुसपैठ का सहारा लेते हैं, और जो इन्फ्रेंटेशन है, घुसपैठ है, उसको सहयोग करने के लिए आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से तेजी से वोटर आई कार्ड बनाने, निवास प्रमाण पत्र बनाने का जो बॉर्डरिंग जिलों में जिस तरह से तेजी आई, उसको लेकर के जिस तरह से जांच प्रक्रिया शुरू की गई। और घुसपैठ कोई आज की बात नहीं लक्ष्मण जी। 1992 में मोहम्मद कलामुद्दीन और करीम बुरभुइयां, दो लोग आसाम आते हैं, कहां से?
बांग्लादेश के नागरिक पाकिस्तान के रास्ते आते हैं, 94 में विधायक बन जाते हैं और 96 में असम हाईकोर्ट निर्णय करता है कि ये तो विदेशी नागरिक हैं। तो ये देश में घटनाक्रम बहुत पहले से चल रहा है, आजादी के बाद से हुआ, 71 के बाद से हुआ। और ये जो घुसपैठ अलग अलग जगहों पे डेमोग्राफी के रूप में जो बदल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उसी बातों को चिन्हित किया और सत्ता के घुसपैठियों को भी चिन्हित किया। बिहार का विकास जिस तरह से गतिमान और रफ्तार दे रहा है, पूर्णिया में जिस तरह से 40,000 करोड़ की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी और बिहार के विकास, आज बिहार नई ऊंचाइयां छू रहा है, नई इबारत लिख रहा है। देश से 5% ज्यादा ही बिहार के विकास दर है। जिस ढंग से बिहार का विकास दर 14.47% हो गया है, राष्ट्रीय विकास दर से 5% ज्यादा है। जिस तरह से बिहार आज लगातार आगे बढ़ता हुआ बिहार, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद एक नया ट्रेंड लक्ष्मण जी शुरू हुआ है कि अब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी है। जिस तरह से हम 3rd टर्म दिल्ली में आए हैं, केंद्रीय राजनीति में आए हैं, बिहार में भी आप देखिए हम लगातार शासन साल एनडीए की सरकार है और आगे भी हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि जिस ढंग से हम लोगों ने विकास किया, इतने लंबे शासनकाल के बाद भी कोई आरोप नहीं लगा। और आप एक आरजेडी के शासनकाल को उठा करके देखेंगे तो उनके पीरियड में जो घोटालों के घटाटोप अंधेरे थे, उसमें आप उठा कर देखिए, पशुपालन चारा घोटाला, कोबाल्ट मशीन घोटाला, मुद्दा धनंजय गिरी साहब, मुद्दा बहुत ही साफ है। इसमें बहुत हम लोग चारा घोटाला और तक जाएंगे तो पूरा बिहार चुनाव तो चर्चा कर नहीं पाएंगे। अभी समझते हैं मुद्दा बहुत साफ है कि घुसपैठिए का मुद्दा अभी चुनाव से पहले क्यों उठाया गया। 11 साल से आपकी सरकार थी, आपने घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला। घुसपैठिया अगर दूसरे देश से आए हैं तो मुद्दा सवाल ये भी उठता है कि सीमा पर तो तैनात करने वाला बल जो है आपके अधीन आता है, तो घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका गया। नहीं, घुसपैठियों को लगातार रोका जा रहा है, चाहे बॉर्डर पर हो या सत्ता के घुसपैठी हो। सबको देश की जनता भी देख रही है और सरकार भी। हमारे, मैंने 92, 94, 96 की घटनाएं आपको बताई। अभी धुबरी बरपेटा में सबसे बड़ा चुनाव का रिजल्ट का जो अंतर आया, धुबरी बरपेटा में आया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि वहां पर जिस तरह से लगातार घुसपैठ की है, हाँ, सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और बिहार में भी इस पर काम हुआ रहा है। आप देखेंगे कि लगातार आप बिहार में 9 FT है फॉर, इसको क्या बोलते हैं, विदेशी ट्रिब्यूनल है। एक अभिरक्षण केंद्र हाजीपुर में है। और अगर आप सिर्फ बिहार की बात करें तो जितने भी घुसपैठी हैं उन पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग में भी लगातार इस पर सवाल उठाए हैं। और हम घुसपैठियों को हमारी सरकार, हमारी बॉर्डर पर रोका जा रहा है। लेकिन जो पहले से भी हैं या जो, कितने घुसपैठियों को निकाल बाहर किए हैं आप? कितने घुसपैठियों को निकाल बाहर किए हैं? अलग अलग वर्षों में अलग अलग घुसपैठियों को निकाला गया। मैंने तो घुसपैठियों का एग्जाम्पल ऐसा भी दिया जो विधायक बन गए, सदन में आ गए। अब आप पश्चिम बंगाल में जाइए तो वहां स्थानीय चुनाव, नगर निगम चुनाव में जीते हुए हैं, जिस पर कोर्ट का आदेश आया है कि भाई ये तो बाहरी नागरिक हैं। तो ये समस्या है, राष्ट्र की समस्या। दल की बात अगर हम करेंगे, 1 मिनट, 10 लास्ट बात, अगर हम दल की बात करें तो दलीय राजनीति हमारी अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम देश की जब बात करने आएंगे तो इसमें कहीं से भी कोई घुसपैठ है, हम सभी दलों को सर्वदलीय सर्वसम्मति से एक मत होकर के इस घुसपैठ को रोकने का सामूहिक प्रयास करना, ये हम सबका दायित्व बनता है।